देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान के सीकर में खिलाड़ियों के लिए शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण करवाया जाएगा। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में भामाशाहों की मदद से बनने वाली इस 16 एकड़ की एकेडमी में खिलाड़ियों को भी विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज इस स्पोर्ट्स एकेडमी की घोषणा की गई। इस मौके पर राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शेखावाटी भामाशाहों की धरती है। शेखावाटी से कई ऐसे उद्योगपति निकले हैं जिन्हें पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। वहीं भामाशाहों की मदद से एक विश्व स्तरीय खेल अकादमी तैयार की जा रही है, जहां खिलाड़ियों को विश्व स्तर खेल से जुड़ी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। देखिए, शेखावाटी भामाशाहों की धरती है। यहाँ इस रतनगर्भा धरती ने देश और विदेश में प्रसिद्ध उद्योगपतियों को दिया है, पर आज भी उनके मन में धरती के प्रति प्रेम है। ये पूरे प्रदेश के अंदर पहला शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रही है, जो शेखावाटी के अंदर छोटे से गांव रामगढ़ शेखावाटी में बन रही है। भामाशाहों का प्रयास है आधुनिकता के साथ हमारे खिलाड़ियों को जोड़कर उन खिलाड़ियों को एक मंच देने का काम किया है। स्पोर्ट्स एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और उसके साथ वो सारी सुविधाएं जो शेखावाटी के उदयमान खिलाड़ियों को लेने के लिए जयपुर और बड़े महानगरों में जाना पड़ता है, ये यहाँ के दानवीरों का ये काम निश्चित तौर पर स्तुति योग्य है। और इसीलिए हम शेखावाटी के प्रतिनिधि के तौर पर आपका आभार व्यक्त करने आए हैं। और निश्चित तौर पर राजस्थान के खेल जगत के अंदर ये एकेडमी मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी पहले शेखावाटी ने दिए अपने अभावग्रस्त खेल मैदान से, अब आधुनिकता वाले खेल मैदान से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच मिलेगा, ऐसे पूरी उम्मीद है। 3 वर्ष के अंदर हमारा जो शेखावाटी है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इनके अंदर से कम एक खिलाड़ी हिंदुस्तान की टीम के अंदर शामिल होगा। हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं पराक्रम जी, हमारी बहुत बड़ी योजना है। और अभी भी आप देख लो कि शेखावाटी के लड़के अपने राजस्थान की टीम को देखो। ये गौरव की बात है कि अंडर 19 के अंदर 3 साल से जो स्टेट की टीम की कप्तानी सीकर जिले के पास यानी शेखावाटी के पास, 23 की कप्तानी, क्योंकि ये तो क्लेम तो बहुत जुड़ा हुआ है, 23 की कप्तानी सीकर हमारे शेखावाटी के पास में। तो हमारे जो रणजी टीम है उसके अंदर 2 या 3 खिलाड़ी हमारे अपने आ रहे हैं। तो जहाँ वॉलीबॉल के अंदर सुरेश जी ने नाम रोशन। वहीं जयपुर स्वास्थ्य से संबंधित सभी उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्टेक फार्मेसी की पहली ब्रांच का शुभारंभ किंग्स रोड निर्माण नगर जयपुर में आज हुआ। के टॉक ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ थे व धर्म जागरण समन्वय के राम प्रसाद सम्मानित अतिथि थे। के टॉक ने बताया कि देश भर में 1000 ब्रांच खोलने का लक्ष्य है। इसके लिए फ्रेंचाइजी आमंत्रित किए गए हैं। फार्मेसी की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यहाँ मेंस वेयर, वुमेन्स केयर, बेबी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, मेडिकल डिवाइस, विटामिन सप्लीमेंट से सभी प्रकार के हेल्थ टेस्ट सहित अन्य हेल्थ से जुड़े सभी काम एक ही जगह होंगे, वो भी बाजार दर से कम कीमत पर। MD सुरेंद्र टाक ने बताया कि इस अवसर पर सोनलाल तांबी, मनोज मुग्दल, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, GST कमिश्नर सुमित कुमार यादव, त्रिलोक खंडेलवाल, सुरेंद्र टाक आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन किया है, एक फार्मेसी स्टोर आया है और विद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, क्या कहना चाहिए? ये अच्छी बात है। इस प्रकार के प्रयोग देश भर में चलेंगे और एक स्थान पर सब प्रकार की दवाएं भी मिल जाए। एलोपैथिक भी है, यहाँ हर्बल भी है और स्वास्थ्य से संबंधित
विभिन्न उत्पाद इनके पास में उपलब्ध है, तो व्यक्ति को ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, एक स्थान पर आए वो सब यहाँ से प्राप्त कर ले और रीजनेबल रेट्स, कॉम्पिटिटिव रेट्स में, ये सुविधा जनता के लिए ठीक है। इस प्रकार के प्रयोग मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आह्वान है कि जनता को हम अच्छी व्यवस्थित रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। अच्छी बात है, मैं तो इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। हमारे के टाक साहब जो हैं और इनके श्रीमती जी रोशनी जी और इनके भाई साहब और भाभी जी, हाँ, इनकी भी मैं प्रशंसा करूँगा। और हमारे आज तो मैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं आदरणीय राम प्रसाद जी भाई साहब, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, और अखिल भारतीय आप एक जो हमारी संस्था है, हाँ, उनमें आप मार्गदर्शन देते हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इनका भी हमें आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से मैं तो ये शुभकामनाएं दूंगा कि खूब फले फूले ये प्रकल्प, इनका पनपे, सफल हो, यही शुभकामनाएं। यह हिंदुस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अद्वितीय इस प्रकार की पहल होती है। किसी भी देश जो स्वस्थ रहता है तो उसकी प्रगति होती है, और इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर डॉक्टर साहब का बड़ा साहसिक कदम है, और इनकी ऐसी इच्छा है कि इस प्रकार की एक फ्रेंचाइजी पूरे देश में इसका फैला है। तो देश के अंदर अगर इस प्रकार का वायुमंडल बनता है और लोग स्वस्थ रहते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब को, संपूर्ण टाक परिवार को, इनके टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस प्रकार का जो प्रकल्प है जो किसी भी समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, तो उस प्रकार के प्रकल्प में वह सफल हो और आगे बढ़े, इस प्रकार की मेरी हार्दिक शुभेच्छा इनको है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बर्बरतापूर्वक हो रहे अत्याचार और वहां से मठ मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ डग कस्बे के गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में दोपहर 1 बजे विहिप बजरंग दल शिवसेना सहित हिंदूवादी संगठनों द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली कस्बे में निकाल पुलिस थाना डग पहुंचे, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम डग थाना परिसर में गंगदार पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश अटल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की अविलंब रिहाई व हिंदुओं के लगातार उत्पीड़न पर विराम हो रही है, वहां हिंदू समुदाय पर अनवरत व अमर्यादित अत्याचार पर रोक लगाई जाए। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिले में जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन 8 दिसंबर को पिलाई जाएगी। पोलियो वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए आज भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पीएमओ अरुण गौड़ व सीएमएचओ सोपी गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के मुख्य चौराहे से होकर गुजरी और लोगों को पोलियो वैक्सीन के लिए जागरूक का संदेश भी दिया। पल्स पोलियो महाअभियान एक लगातार सतत प्रक्रिया है, जिसमें पूरी सरकार का, चिकित्सा विभाग का, जिला प्रशासन का ये फोकस रहता है कि 0 से 5 साल तक का कोई भी बच्चा नहीं छूटे, सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाए। 8 तारीख को बूथों पे सभी बच्चों से, उनके अभिभावकों से आग्रह रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ पर आकर अपने बच्चों को दवाई पिलाएं। 9 और 10 को यह अभियान घर घर। भीलवाड़ा में जिला अभिभाषक संस्था के कार्यकारिणी के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और आगामी 13 दिसंबर को जिला सेशन व न्यायालय में चुनाव का आयोजन किया जाएगा। चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और जिला अभिभाषक संस्था के कार्यकारिणी के 7 पदों के लिए 11 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया और आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 तारीख है। इसके अलावा इस बार विशेष रूप से जिला अभिभाषक संस्था के तहत विजय हुए उम्मीदवारों को विशेष कार्यक्रम आयोजित कर प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा कार्यकारिणी 2025 के चुनाव 13/12/2024 को प्रस्तावित है। उसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज दिनांक 6/12 से प्रारंभ हुई है, जो 7/12 यानी कल तक 3 बजे तक रहेगी। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के पश्चात दिनांक 9 तारीख को नॉमिनेशन विड्रॉल करने की तारीख तय की गई है। उसके बाद फाइनल सूची जो है 9 तारीख को 5 बजे प्रकाशित की जाएगी। अभी तक हमारे पास अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, रेवेन्यू महासचिव, सह सचिव, पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष जो 7 पोस्टें हैं, उसके लिए अलग अलग पदों पे कुल
भीलवाड़ा जिले के हसीन विधानसभा के मालासेरी गांव में भगवान देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर आगामी 8 दिसंबर को महाभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी खास बात यह कि इस बार विशेष तौर पर 500 से अधिक ड्रोन के माध्यम से भगवान देवनारायण के अवतार को आकाश में आकृति बनाकर भक्तों को दिखाएंगे। ये ड्रोन से आसपास के 8 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकेगा। आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शिरकत करेंगे। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली विख्यात तीर्थस्थल मालाश्री डूंगरी पर होने जा रही ऐतिहासिक मां भक्तिमर शुभारंभ में देश के और राजस्थान के हर जिले से यहां देवभक्त पहुंच रहे हैं। उसमें शुभारंभ में चाड़वाला फाउंडेशन 500 ड्रोन्स के साथ श्री वसुदेव नारायण के अवतार श्री देवनारायण की झांकी हम सब यहाँ पे मिलकर मालाश्री में देखने वाले हैं। अमर्त्या गांव से पधारे हुए श्री जालवाला नाथ देवनारायण मंडल ये सौभाग्य प्राप्त। भीलवाड़ा में सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय आज महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र का समापन समारोह रखा गया। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सावन कुमार जांगीर द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस कमांडो राजकुमारी चौधरी ने आत्मरक्षा से जुड़े विभिन्न नियम कानूनों की जानकारी दी, जिसमें छात्राओं और महिलाओं विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। राज्य सरकार ने एक योजना लागू करी है, रानी लक्ष्मीबाई। 1 मंथ का कोर्स हमने प्रारंभ करवाया, जिसमें कमांडो राजकुमारी जी और उनके सहयोगी सरोज जी बहुत ही दक्ष कमांडो और पुलिस विभाग के अधिकारी हैं। इन्होंने हमारी बच्चों को ट्रेंड किया और कई जानकारी इनको आत्मरक्षा के लिए दी है। उसमें एक राजकोप ऐप है, वो भी डाउनलोड कर पूरी जानकारी दी किस तरह से वो ऐप इनकी आगे सहायता कर सकते हैं। SMS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 1 मंथ का प्रोग्राम था, जिसमें स्पेशल ट्रेनर को भेजा गया था। तो हमने 1 मंथ में बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दी थी कि अगर अचानक किसी व्यक्ति पे अटैक होता, किसी महिला पे अटैक होता, तो उस वक्त वो अपना कैसे सेल्फ प्रोटेक्शन करें, उसके लिए हमने कुछ टेक्निक बताई हैं। इसके अलावा मैंने इसके साथ साथ में फिजिकल डेमो के साथ साथ में उनको राजस्थान